हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माय ऑफिस अल्फ़ा वाली। उसमें हमने देखा था विंग और अंकल घूमते घूमते गोल्ड पाउंड के पास आते हैं और विंग वहाँ किसी को देखकर डरते हुए अंकल को पकड़ लेता है। तभी अंकल उस इंसान को देखकर पहचान कराते हुए कहते हैं वहाँ वांग जी है। पर विंग वो आंखें देखकर डरा हुआ होता है और वो अंकल से पूछता है अंकल वो उसकी आंखें। तभी अंकल कहते हैं क्या उसकी आंखों को क्या। तभी विंग नामे सर हिलाते होता है कुछ नहीं। वैसे अंकल चलिए ना, कहीं और चलते हैं। तभी अंकल कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तभी विंग कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे शिजी के पास जाना है। तो अंकल कुरैन कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें शिजी के पास पहुंचा देता हूँ। ऐसे कहकर वो विंग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। विंग अभी भी पलट पलट कर पीछे देख रहा होता है। थोड़ी देर में वो यानली के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वैनली किचन में लोटस सूप बना रही होती है। तभी विंग यानली के पास जाकर उसे हक करता है शीचे। यानली कहती है बबो क्या हुआ तुम्हें, तुम डरे हुए से लग रहे हो। तभी वो अंकल कुरैन को ग्रीट करते हुए कहते हैं अंकल इससे क्या हुआ है। अंकल बताते पता नहीं, पर ये कुछ सहमा सहमा सा लग रहा है इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, इसका ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। विंग यानली से कहता है चीज़े मैंने वो आँखें लैंड क्लैन में देखी। तभी यानली कहती है यह कैसे देख सकते हो बेबी, क्या आप सो गए थे। तो वो कहता है नहीं शीजे मैंने सच में देखी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती। ऐसे कहकर वो मुंह फुला रहता है। तभी यानली कहती है बबो ठीक है माना मैंने तुमने देखी होगी, पर अभी ये सब छोड़ो, चलो मैंने तुम्हारे लिए लोटस सूप बनाया है, तुम पीना नहीं चाहते। तभी विंग एक्साइटेड होकर कहता है सच में। ऐसे कहकर वो यानली के हाथ से बाउल लेकर एक जगह पर बैठकर सूप पी रहा होता है। यानली उसे मुस्कुराते हुए देखती है। तभी वह चैंग हतार कहता है विंग कैसा लगा लैंड क्लैन। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है बहुत खूबसूरत थे गग्गा। और वो बात भूल ही जाता है कि उसने वो गोल्डन आँखें देखी थी। वो एक्साइटेड होकर सारी चीज़ें बता रहा होता है कि अंकल ने उसे कौन सी जगह घुमाई। तभी वहाँ शीचान आते हुए कहते हैं विंग। विंग उनकी तरफ देखकर कहता है हाय शीचान गा, लो आप लोटस सूप पियोगे। तभी शीचान नाम में सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं तुम पियो, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो मैं तुम्हें क्लास लेके चलता हूँ, कुछ देर स्टूडेंट के साथ बैठ लेना। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग हमेशा हिलाता है और जल्दी जल्दी अपना सूप पीने लगता है। तभी उसे खास लगती है। यानली और चैंग और शिचैन तीनों ही घबरा जाते हैं और वो तीनों ही उसके पास आते हुए कहते हैं विंग संभाल के। तभी विंग के सामने कोई पानी का ग्लास रखते हुए कहता है ध्यान से नहीं खा सकते क्या। ये देख सुनकर तो तीनों ही आँख उठाकर ऊपर देखते हैं तो वहाँ वांगजी खड़ा होता है। वांगजी को देखते ही विंग थोड़ा सहम जाता है और कहता है आप। तभी चैंग कहता है विंग क्या हुआ, तुम वांगजी को देखकर इतने सहम से क्यों गए। विंग नामे सर हिलाते हुए कहता है नहीं गगा, इन्होंने अचानक से बोला ना इसलिए, वैसे भी इनकी आवाज़ कितनी डरावनी है। ऐसा कहकर वो यानली को और शिचैन को हक कर लेता है। शिचैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं वांगजी थोड़ा पोलाइट नहीं हो सकते। वांगजी आई रोल करते हुए कहता है ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी चैंग कहता है कोई नहीं वो वैसा ही है, अब इसकी वजह से वो थोड़ी ना चेंज होगा, इसे तो हर चीज़ से आजकल डर लगने लगा है। ऐसे कहकर वो विंग के माथे पर मारता है। विंग अपना माथा सहलाते हुए कहता है हाँ शिजे गगा ने मुझे मारा। यानली भी चैंग को एक चपेट लगाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बबो को मारने की, निकलो यहाँ से। ऐसे कहकर वो चैंग को वहाँ से भगा देती है और शिचैन के हाथों में विंग का हाथ देती हुई कहती है शिचैन इसका ख्याल रखना हाँ। शिचैन हमेशा हिलाता है और विंग को वहाँ से लेकर जाता है। यानली कुछ देर सोचती है और कहती है मैं माँ से बात करूँ। ऐसे कहकर वो एक लेटर लिखकर अपने क्लैन के लिए भेज देती हैं। थोड़ी देर बाद विंग क्लास में आकर वो अपनी क्लास को चारों ओर से देख रहा होता है। शिचैन उसे क्लास दिखाते हैं, लाइब्रेरी दिखाते हैं और कुछ हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हुए स्टूडेंट से भी मिलवाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये हमारा न्यू इंटर्न है। ऐसे कहकर वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। विंग उन सबसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा होता है पर दूर खड़ा कोई
विंग को सबसे हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर जेलस फील कर रहा होता है। वो गुस्से में सामने वाले पेड़ पर अपना गुस्सा उतारता है और उस पेड़ की बेचारे की सारी पत्तियां झड़ जाती है उसके गुस्से से, और वो वहाँ से निकल जाता है। वो अपने कमरे में आता है और गुस्से में अपनी तलवार और अपनी सारी चीज़ें उठाकर पटकने लगता है। तभी उस कमरे में कोई आता है और कहता है, काम डाउन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है, गुस्सा ना करो, मैंने सदियों तक इसका इंतज़ार किया है, और वो है कि मेरी असली पहचान से डरता है। तो मैं क्या करूँ, आप बताइए ना मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे कहकर वो बेड पे बैठ जाता है। तभी सामने वाला इंसान कहता है, हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं, अगर उसकी बात नहीं होती तो हम यहाँ आते क्यों। तुम जानते हो ना, वो खास है, बहुत ही ज़्यादा खास। अगर उसे कुछ भी हुआ तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। ऐसे कहकर वो इंसान चुप हो जाता है। तभी वो कहता है, हाँ वो खास है, और पर्सनली वो मेरा है, वो किसी और को नहीं छू सकता, कोई उसे नहीं छू सकता। ऐसा कहकर वो गुस्से में उस सामने वाले इंसान की तरफ देख रहा होता है। वो सामने वाला इंसान कहता है, हाँ यकीन नहीं होता कि तुम अब तक अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते। ये कहकर वो उसे देख रहा होता है। तभी पीछे से कोई कहता है, कैसे काबू करेगा, अपने पार्टनर को लेकर कोई काबू नहीं कर सकता, ये उसके सामने खुद को कंट्रोल कर पाता है, यही बड़ी बात है। ऐसे कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। सामने बेड पे बैठा हुआ इंसान कहता है, आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो दोनों ही नामे सर हिलाते और कहते बिल्कुल नहीं, और फिर दोनों को वो कहकर निकलो यहाँ से। ऐसे कहकर वो वहाँ से धुआं बनकर उड़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों इंसान भी उस कमरे से बाहर आते और कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों ऐसे कहकर वो भी अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग को उठकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठता है और के अंकल को हाय कहते हुए कहता है, हाय अंकल। अंकल भी उसे हाय कहते हैं और विंग कहता है, अंकल मुझे ना आज ही से क्लास ज्वाइन करनी है। अंकल कहते हैं, हाँ वो तो दिख रहा है, तुम काफ़ी जल्दी एक्साइटेड होकर उठे हो। तभी विंग कहता है, हाँ हाँ कल क्लास ज्वाइन करनी है ना, उस चक्कर में मुझे रात को नींद ही नहीं। ये सुनकर एक पल के लिए वांग जी का ध्यान उस पर जाता है, पर वो फिर से नॉर्मल होते हुए कहता है, क्लास अटेंड करनी है तो नींद प्रॉपर लेना सीखो, वैसे भी 9 बजे के बाद जागना मना है। ऐसे कहकर वो अपने खाने पर फोकस करने लगता है। तभी विंग उसको चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ खाना खाते हुए बात करना भी मना है। ऐसे कहकर विंग मुंह बनाकर अपना सूप लेकर पीने लगता है। अंकल हंसते हुए कहते हैं, हाँ 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 ठीक है, चलो चलो बहुत हुआ। अब वी तुम अपनी क्लास अटेंड करो और बाकी सब चलो अपने अपने काम पे जाओ। विंग ऐसा कहकर उठता है और कहता है, अंकल मुझे आप मेरी क्लास तक छोड़ दो ना। तभी अंकल कहते, तुम्हें मेरे साथ जा रहे हैं। तभी वो हामी सर हिलाता है। अंकल कहते हैं, ठीक है चलो। विंग जल्दी से अंकल के पास भागते आता है और अंकल का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं, कोई गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ पीच रहा होता है और कहता है, ये अंकल भी ना। ऐसे कहकर वो दाँत पीस ही रहा होता है। तभी उसके कंधे पर हाथ रख कर कोई कहता है, रिलैक्स वो अंकल है। कहते हैं, हाँ, अंकल है। ऐसे कहकर वो भी वहाँ से निकल जाता है। विंग अपनी क्लास में आकर अपने सारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून कहकर अपनी क्लास अटेंड करता है। वो दोपहर तक अपनी क्लास अटेंड करता है और फिर उसके बाद लंच ब्रेक के लिए बाहर आता है। वो यानली के पास आकर उसके कंधे पर सर रख कर कहता है, शीजे मैं तो थक गया। यानली कहती है, ऐसा क्या किया तुमने जो थक गया। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, कितना